अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो सुना होगा। इसका अर्थ बखूबी जानते होंगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। ये जो सोशल मीडिया की नगरी है ना, ये आज यही हो गई है। अंधेरी नगरी और चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये अंधेरी ही नगरी हो गई है, जिसमें कुछ न सुनाई देता है जो सच्चाई है, कुछ न दिखाई देता है जो सच्चाई है। सिर्फ वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं, वही सुनाई देता है जो हम सुनाना चाहते हैं, राइट। और इस वीडियो में किसी से भी किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, हम और आप देख रहे हैं, उसी के आधार पर ये आधारित वीडियो है। चीजें थम सी गई हैं, लोग अपना अपना मुंह बंद कर लिए हैं। जैसे कि इन लोगों का भोपाल से आने के बाद कोई अपडेट नहीं आया तो लोगों ने भी अपना मुंह मोड़ लिया दूसरे तरफ। एक दो लोग वीडियो डाल रहे हैं, नहीं तो इस टॉपिक पे जितना शोर हो रहा था उस टॉपिक पे आज सन्नाटा है। क्योंकि सब मूव ऑन करना चाहता है कि बोर हो गया है कि टॉपिक से। लेकिन क्या मैं बोलूं, मैं इतना ही बोलना चाहती हूं कि यहां पर ना सच्चाई को झूठ में तब्दील किया जा रहा है और झूठ को सच में साबित करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये मानना है, देखो यार, बात है साहब, हमें जिसको सही समझना है हम समझेंगे, लेकिन हम अपनी सोच को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। आप लोगों के ऊपर हम अपनी सोच नहीं थोप सकते। अगर मैं गलत हूं तो बताना। हम आप लोगों को मनवा नहीं सकते कि हम जो कह रहे हैं वही मानो, राइट। अगर हमको मानना है कि हम मनीषा को मानेंगे, सही है, तो हम उसी को मानेंगे। लेकिन हम आपको नहीं कह सकते कि आप लोग भी मानो। अगर देवी जी को महानता की बोलेंगे कि वो सही है, तो वो हमारी सोच है। हम आप लोगों को नहीं कह सकते कि आप लोग मानो। लेकिन वही अभी हो रहा है। चलो, हम जगत दीदी को एक देवी का रूप देके अपने घर में मंदिर में रख देते हैं। क्या आप लोग एग्री करोगे? नहीं ना, नहीं करोगे एग्री। उसी तरह से मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूं कि चलो, जो लोग मानते हैं जगत दीदी को कि उनके साथ में गलत हुआ है, इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, बिल्कुल नहीं उड़नी चाहिए। औरत होके मैं भी उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ। इज्जत की धज्जियां जो उड़ाई गई वो नहीं उड़नी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का ईगो आ गया सामने और चीजें सामने आई, राइट। उसके बाद से सारी सच्चाई सामने आई निकल के, विथ प्रूफ। और प्रूफ देख के ही हम और आप विश्वास कर सकते हैं। विथ प्रूफ तो मुंह बोली बात पे भी विश्वास नहीं है, अगर प्रूफ हम लोग नहीं देखते हैं तो दिखा कि किसका क्या कैरेक्टर है। एक वहां पर उस कैरेक्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पिसती दिखी, वो है मनीषा। ये मेरा मानना है, पर हम आपको मानने को नहीं कहेंगे। उसके साथ बहुत गलत हुआ और दोनों ने किया, आग दोनों तरफ से लगी थी। मनीषा कहां से गलत हो गई, मैं पूछना चाहती हूँ। उसने बर्दाश्त किया, सब किया, लेकिन आज वो गलत है, विलेन है। पति के साथ मिलकर ये सारा काम करी है ना। और एक इंसान जो गलत मना करने के बाद भी, इतना मना करने के बाद भी, परिवार वालों ने जवाब भी दिया विद प्रूफ, लेकिन कुछ लोग मानना नहीं चाहते हैं। उसके मना करने के बाद भी वो जगत दीदी ने पति पे हावी होती रही। और जब आज सच्चाई पता चली, ईगो, घमंड, गुरूर, इनका जो भी है, इन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने भी क्या किया कि आओ देखा ना था, सोशल मीडिया पर इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। खैर, ये सब बातें तो हम नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर जो देवी का दर्जा दिया जा रहा है
उसी पे मैं बात करूंगी। जो लोग आकर कमेंट कर रहे हैं ना मुझे, छोड़ो ना, क्या वो गलती कर दी तो आगे नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ जो लोग ये बोल रहे हैं कि चलो सुमित महल शादी करेगा नहीं करेगा, जगत दीदी शादी करेंगी नहीं करेंगी, हमारे और आपके कहने से तो कोई न रुकेगा न कोई करेगा। ये भी बात है, हम लोग चाहे भौं 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 भले ही कर लें, लेकिन उन लोगों को जो करना होगा वो पर्सनल डिसीजन अपना खुद का लेंगे। लेकिन आप लोग जो कह रहे हो कि छोड़ो ना, आगे बढ़ जाओ, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में आप क्या शादी करवाओगे? अगर यस, तो मैं आज ही बोलती हूँ कि मैं गलत हूं। आपके घर में कोई ऐसा बंदा हो जो इनका जिंदगी भर डोर संभाले और इनकी बेटी के ऊपर तरस खाकर शादी करवाओगे? जब खुद पे बारी आएगी ना तो ऐसे यूं कदम पीछे हटाओगे, बिल्कुल आगे नहीं आओगे। आप अपने खानदान में भी ऐसी औरत से शादी नहीं करवाओगे, लेकिन आप अपनी मर्जी को दूसरे के ऊपर थोप रहे हो। शादी करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। देखो, हमने इसके पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूं कि अगर जोड़ी भगवान ने दोनों की बनाई है, सुमित और जगत दीदी की, तो हमारे लाख करने के बाद भी वो टूटेगी नहीं, शादी तो होगी। अगर जोड़ी नहीं बनाई है तो कभी भी नहीं होगी, चाहे कितना भी हम एड़ी चोटी का जोर लगा ले। हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है, ना इस दुनिया के हाथ में है। ऊपर वाले ने अगर जिंदगी की डोर बांधी है तो हमारे तड़पने छनछनाने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। सही है ना? हम चाहे जितना भी फड़फड़ा लें, कुछ नहीं होगा। हम चाहे सही कह लें, गलत कह लें, डिसीजन इन्हीं दोनों का है, सुमित और जगत दीदी का। लेकिन यहां पर ऑडियंस को क्या मिल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे आप पूजो ना, अपने घर में एक मंदिर बनवा लो स्पेशल, उसमें जगत दीदी का चेहरा लगाकर बकायदा आरती से उतारो, लेकिन हमारे ऊपर थोपने की कोशिश क्यों? मुझे लगता है ना कि मेरा कहा यूट्यूब में जो भी मेन है उन्होंने सुन लिया है, और यहाँ पर अदालत, थाना, कचहरी सब बैठा दिया है। अब उन लोगों का जो पैनल है ना, क्या मैं बोलूं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, हमारे मनमाने से कुछ नहीं होता है। तो ये है कलयुग का अंत। सही में कोई कहा है कि जब जब कलयुग, जैसे जैसे कलयुग का अंत आता जाएगा वैसे वैसे पाप बढ़ता जाएगा, झूठ को सच बोला जाएगा, सच को झूठ बोला जाएगा। वो आज साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों औरतों की बात है, दोनों औरतों की बात है। एक औरत अपने पति को खोई है, तिल तिल 1.5 साल मरी है उसके वियोग में, और एक औरत उसके पति को छीनी है और मजा की है 1.5 साल। लेकिन जो घुटी है 1.5 साल उसको विलेन का रूप दिया जा रहा है, और जो खो लेकर मजा की है उसको बेचारी अबला नारी का रूप दिया जा रहा है कि उसने गलती तो कर दी, अब उसकी बेटी का क्या? शादी करनी चाहिए बिल्कुल भाई, वो करे ना करे हमारे आपके कहने से थोड़ी होता है भाई साहब। हम डिसाइड कर देंगे और सुमित को थोप देंगे कि आप मत करना शादी, ये वो होगा? नहीं होगा। हमारे आपके कहने से, समझाने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है तो हमारे आपके करने से, तोड़ने से भी नहीं टूटेगा, है ना? तो मेरा मानना है ना कि हमें किसी पे थोपना नहीं चाहिए। और देखो, झूठ तो झूठ है, सच तो सच है। हमारे और आपके 2-3 लोगों के कह देने से ना सच्चाई कभी छुपती नहीं है। और औरत की इज्जत, फिर से कहूंगी कि एक इज्जत ही है जो अनमोल, सबसे अनमोल कीमती उसका तो अंदर का तोहफा है। इज्जती को लेकर वो मरती है और जीती है। और जब एक बार इज्जत पे दाग आ जाए ना तो फिर वो ताउम्र दाग रह जाता है, स्पेशल तौर से जब हम सोशल मीडिया पे कदम रखते हैं। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए, जो भी है
अच्छे ही के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है, किसी ना किसी की इसमें भलाई थी। मैं तो ये कहती हूँ, किसी को भी गलत नहीं कहूंगी, लेकिन ये जो भी शुरुआत और एंडिंग हुई ना, इसमें किसी न किसी के भगवान ने भलाई सोची थी और उस भलाई के लिए ये चीजें करी गई। ये ना सचिन ने की, ना ही उन्होंने की, ना ही उन्होंने की, ना ही ना हमने की, ना ही ना आपने की, किसी ने नहीं की। ये ऊपर वाले ने जो भी किया किया। हम लोग एक्चुअली उंगलियों पे नाचते हैं ऊपर वाले के, बस एक दूसरे पे दोष दे देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। भगवान किसी न किसी को एक कलंक लगाकर ही कुछ करता है, अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेता है। जो चीजें हैं, सबसे पहली बात कि मैं सारी औरतों से कहूंगी कि देखो भाई, शादी के बाद कोई भी औरत हो, अगर इस तरह से नाजायज रिश्ता करेगी तो वो एक न एक दिन बदनाम होगी। चलो ऑफ सोशल मीडिया पर बदनामी हुई है ना, आप लोग कभी भी आसपास की ऐसी चीजें देखे होंगे, एक न एक दिन उभर कर सामने आया है। सोशल मीडिया पर नहीं होती तो ऑफ कैमरा होती, लेकिन होती जरूर। इस रिश्ते की बदनामी होती, ये लिख के रख लो, तय हो। लेकिन ये दौर दूसरा है, कैमरे वाला दौर है, तो इसलिए सोशल मीडिया पर आ गया, नहीं तो ये आता जरूर दुनिया के सामने, ऑफ कैमरा ही आता, कानों कान लोगों की खबर चली जाती। तो समझने की बात है कि ये चीजें कभी छुपती नहीं है, गलत चीजें चाहे जितना भी छुपा लो, और गलत को कभी हम सच भी नहीं कर सकते और कभी सच को गलत भी नहीं कर सकते। कितना भी हम कोशिश कर लें, कितना भी लोगों को खरीद के सिखा पढ़ा दें, नहीं हो सकता। सोशल मीडिया है, सबकी आंखें खुल गई हैं अब, है ना। तो चलिए, आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ये जो चीजें चल रही है ना, आप लोग जो आकर कमेंट कर रहे हो मेरे पे या बातें कर रहे हो, ये सब चीजें हैं बस। तो हाँ, कोई भी औरत को ये कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, वो चाहे शादी के बाद हो, चाहे वो पति से अलग हो गई हो, चाहे जिस भी कंडीशन में हो शादी के बाद, ये रिश्ते कभी नहीं छुपते हैं बहन मेरे। तो एक औरत, अपने बाप की इज्जत होती है, अपने ससुराल की इज्जत होती है, अपने पति की इज्जत होती है, तो हर तरह से औरत को इज्जत ढक के रखना चाहिए। बस मैं यही समझाना चाह रही हूँ।